सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो ऐरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोए सवसाहोडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी सर्वहितकारी श्री अजितनाथ भगवान की, चतुर्थकालीन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, त्रिनेत्रधारी श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम पूजा चर भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, चल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। पिछले दिनों चर्चा चल रही थी कि अपने जीवन को कैसे हमें व्यवस्थित बनाना है, तो लाइफ मैनेजमेंट के बारे में एक गाथा बताई गई थी और उस गाथा की व्याख्या चल रही है कि कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भासे जे भुंजे जे कदम पावना वजदी। तो शिष्य गुरु महाराज से जब प्रश्न करता है कि मैं कैसे चलूं, कैसे बोलूं, कैसे उठूं, कैसे सहन करूं कि जिससे पाप का बंधन ना हो, तो जब गुरु महाराज से शिष्य बड़ी सरलता से प्रश्न करता है तो गुरु महाराज भी बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं। तो भट्टेकर स्वामी जी ने मूलाचार में यह गाथा जो आई है उस गाथा का उत्तर भी दिया है, और एक गाथा में प्रश्न है, दूसरे में उसका समाधान है। तो अपन चर्चा करेंगे कि जो बच्चे होते हैं ना, क्या होता है, चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट, यानी जो बच्चे का दिमाग होता है कोरी स्लेट की भांति होता है। कई बार जो लोग समझदार होते हैं उनको कुछ पढ़ाओगे तो वो ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में यही रहता मैं तो सब जानता हूँ। जैसे आप पूजन वगैरह कोई व्यक्ति पहले से जानता है, उसको अगर कहोगे तो वो कहेगा हम तो जानते हैं, और कोई नया व्यक्ति आता है उसको सिखाओगे तो बड़ी तन्मयता से सीखता है। कई लोग नए लोग आते हैं तो उनको समझाने में आसानी रहती है, और पुराने लोग तो सब सीखे सिखाए रहते हैं, तो उनको सिखाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो समझते भी नहीं हैं। तो इसी प्रकार से आज चर्चा करेंगे कि जो बच्चे हैं, वो एक बच्चा था छोटा सा, वो उसने नियम लिया टीवी देखने का, तो उसको नियम दिया कि 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखना। बड़ा शरारती बच्चा था वह। क्या करता था वह, 1 घंटे तो टीवी देख लेता था, फिर क्या करता था वह, चश्मा रख लेता था आगे। सो लोग सोचते क्या कर रहा है, टीवी की तरफ तो देख नहीं रहा, क्या कर रहा है। तो बोलते दरअसल बात यह है, इसका नियम है कि 1 घंटे टीवी देखना है, 1 घंटे में उसका कोटा नहीं हो पाता, तो वो चश्मे में टीवी देखता है। एक और शरारती बच्चा था दूसरा, वो क्या करता था कि जैसे ही टीवी में ऐड आता था तो क्या करता था, गर्दन ऐसे कर लेता था। तो लोग सोचे ये क्या कर रहा है बार बार, तो कहते ये बहुत होशियार बच्चा है, जितनी देर ऐड आता है उतना टाइम ये बचा लेता है, फिर एक्स्ट्रा टीवी देखता है, क्योंकि नियम है उसका कि 1 घंटे देखना है। एक तीसरा बच्चा और शरारती था, वो क्या करता था, जब भी टीवी देखता था तो क्या करता था कि टीवी नहीं देखता था, वो बैठता था टीवी के सामने, टाइल्स देखता था। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो कहले ये क्या है, इसका नियम है कि 1 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखना है, तो ये क्या करता है, टाइल्स में टीवी देखता है। तो लोग, कई लड़के आते हैं, बोलो पूजन महाराज जी करते हैं, मतलब हम नहीं करते, महाराज जी पूजन करते हैं। ऐसे ही पर्यूषण में, जबलपुर में लड़के हैं, पर्यूषण में क्या होता है, लास्ट दिन पर्यूषण के 12 बजे के बाद भोजन करने जाते हैं। अब तो डेट चेंज हो गई, बोले ढाबे पर जाते हैं लोग पर्यूषण में। तो ऐसी
लोग करते हैं गुटखा, बोले गुटके पाउच का त्याग है हमारा, तो कहते हैं गुटके, कोई दोस्त के पास जाते हैं या उसी दुकानदार से बोल देते हैं भैया हमारा गुटके का त्याग है, पाउच का त्याग है ना, तो अब इसको फाड़ के और हमारे मुंह में डाल दो। मतलब लोग कैसे कैसे तरीके इजाद कर लेते हैं, नए तरीके निकाल लेते हैं। तो एक बहुत अच्छा लेख मिला था कि कितने घंटे हम बर्बाद करते हैं। वैसे भी ये टीवी देखने का इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये भी एक व्यसन होता है। धार्मिक चीजें देखते हैं तो उसकी बात अलग है, नहीं तो लोग अब इसको इसीलिए तो टीवी को क्या बोलते हैं, बुद्धू बक्सा बोलते, इडियट बॉक्स। तो पहले इतने सारे चैनल नहीं थे, भरमार नहीं थी, लेकिन दिन पे दिन लोग, रोज बच्चे आते हैं हम लोगों के पास, पूछते मंदिर जाते, बोले नहीं जाते, जबकि पास में मंदिर रहता है, ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन लोग संस्कार नहीं है और माता पिता भी कुछ नहीं बोलते, आलसी होते जा रहे हैं बच्चे, और बस मोबाइल और टीवी में ही पूरा समय निकल जाता है। इसलिए बात चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में ये परिणाम सामने आए हैं। इससे ये बातें पता चली कि अधिक टीवी देखने वालों को हृदय रोगों का खतरा सबसे अधिक होता है। क्योंकि लोगों को अगर ऐसा बताया जाए कि टीवी देखने से नुकसान होता तो लोग नहीं छोड़ते, और जब बताया जाता कि हार्ट अटैक होता है, जैसे क्रोध के बारे में एक बार आचार्य श्री के सामने जब बात रखी गई तो आचार्य श्री भी ताज्जुब करके सोचने लगे कि बताओ इतना सारा नुकसान होता है। ऐसे ही जब आज लोगों को ये बताया जाता ना कि तुम्हें इससे ये रोग हो जाएगा, तो डर के तुरंत छोड़ देते हैं लोग, और अगर वैसे बताओ तो वो तो कहते रहते हैं लोग, कौन सुनने वाला है। पहले जब टीवी देखते थे तो कहते थे पास से नहीं देखो और ज्यादा टीवी नहीं देखो क्योंकि चश्मा लग जाएगा। अब तो मोबाइल बिल्कुल पास से देखते हैं, स्क्रीन पास में रहती, तो अब वो सब चीजें पुरानी हो जाती हैं। गुटखा खाने वाले उस पर लिखा रहता, मतलब सावधानी लिखी रहती ना कि इसको खाने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग खाते रहते। जब किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तब उसको फिर कहो, जैसे आचार्य श्री उदाहरण देते, छोटा बच्चा रहता है और बच्चा जाता है अग्नि की तरफ, चूल्हे की तरफ, तो माँ मना करती है कि बेटा नहीं जाओ, ताता है जल जाएगा। वो नहीं मानता बच्चा, जब हाथ डालता है और जल जाता है, अम्मा कहती है और जाओ उधर, तो नहीं जाएगा वो बच्चा। तो इसीलिए ये सावधानियां बरती ही जाती हैं। तो इस शोध में 8800 लोगों को शामिल किया गया। इसमें पाया गया कि हर 1 घंटा अधिक टीवी देखने से मौत के खतरे को 11% बढ़ा देता है। वहीं इससे कैंसर होने का खतरा 9% अधिक होता है। साथ ही ऐसा करने से कोई व्यक्ति 18% अधिक हृदय रोग यानी हार्ट अटैक। वर्तमान में आप देखते हैं, सुनते रहते हैं घटनाएं कि इनको अटैक आ गया। और 2 घंटे टीवी देखने वालों और 4 घंटे ऐसे अधिक टीवी देखने वालों के बीच की गई तुलना में ये तथ्य निकल कर आए कि दूसरी श्रेणी वाले लोगों में सामान्य रोगों से मौत का खतरा 46% और हृदय रोगों से मौत का खतरा 80% अधिक रहता है। इस रिसर्च में 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र के 3846 पुरुषों और 4954 महिलाओं को शामिल किया गया। बायोमार्क्स के लिए उनका ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल मापा गया। उनकी टीवी देखने की आदतों का अध्ययन किया था। इसको 3 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग जो प्रतिदिन 2 घंटे या इससे कम टेलीविजन देखता था। दूसरा वर्ग जो प्रतिदिन 2 से 4 घंटे टीवी देखता था। तीसरा वर्ग जो प्रतिदिन 4 घंटे से ज्यादा देखता था। इनमें से 284 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 87 लोग हृदय रोग से और 125 लोगों की मौत कैंसर के कारण हुई। इस शोध के प्रमुख प्रोफेसर डेविड डस्टन का कहना है कि मानव शरीर की बनावट ऐसी है कि मांसपेशियां गतिमान स्थिति में रहें, लेकिन आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल उनके जीवन को सिकुड़ती जा रही है। वैज्ञानिकों ने एक शोध में कहा कि लंबे समय तक टीवी देखना या कंप्यूटर पर गेम्स खेलने से आपके दिल को नुकसान पहुंच सकता है। भले ही आप कितना भी व्यायाम भी कर लें और
शोध में कहा कि दिन में 4 घंटे से ज्यादा टीवी देखना या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से दिल की बीमारी का खतरा तो रहता ही, साथ असमय मौत का खतरा भी रहता है, क्योंकि जीवन का तो कोई वैसे भी भरोसा नहीं रहता है। लोग की लाइफ स्टाइल वैसे ही चेंज हो गई, क्योंकि लोग सुबह से उठते ही नहीं हैं, देर तक टीवी देखेंगे, देर तक मोबाइल चलाएंगे, फिर सुबह देर में उठते हैं तो ऑक्सीजन मिलती नहीं है। ऑक्सीजन के कारण ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी, हमने देखा है प्रातःकाल जब उठते हैं ना 3-4 बजे, तो बहुत अच्छा शुद्ध वातावरण रहता, शुद्ध ऑक्सीजन रहती है, प्रसन्नता रहती है और आनंदमय वातावरण रहता है सुबह का। लोग उस समय पढ़ते नहीं हैं बच्चे, अगर उस समय पढ़ें तो बहुत अच्छी बुद्धि होती है विकसित। आइंस्टीन का फॉर्मूला है, जैसे कोई चीज को याद करना है, लोग रात में याद करते हैं, जबकि रात में टीवी चलती है, लोग शोरगुल होता है बाहर, तो मन भी नहीं लगता बच्चों का। और ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा मुहूर्त होता है पढ़ाई का, लेकिन बच्चे सुबह सोते रहते हैं। सब सुबह उठ के अगर पढ़ेंगे बच्चे तो बहुत अच्छा मन लगता है। ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा याद करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त, तो बच्चों के लिए सुबह जो उठते हैं बच्चे, उनकी बुद्धि अपने आप तीव्र होती है। ऐसा आचार्य श्री ने भी प्रतिभा स्थली के बच्चों के लिए यही बोला था कि सुबह उठकर पढ़ें। पहले बोलते थे ना ऐसा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सुबह सफा। मतलब रात भर याद करते हैं, सुबह सब भूल जाते हैं। और आइंस्टीन का फॉर्मूला है कि जैसे कोई चीज को याद करना है तो हेडिंग से याद कर लो। कंप्यूटर में सेव करते, मोबाइल में नंबर करते और नाम, कंप्यूटर में कोई फाइल बनाना हो ना तो उसको नाम से और नंबर से सेव कर लेते हैं तो अपने आप खुल जाती है। अपना माइंड भी ऐसे होता है कंप्यूटर की तरह कि कोई चीज को याद करना हो। अब सोचो पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जिनको पूरे ग्रंथ कंठस्थ थे, यानी सोचो वो ग्रंथ से नहीं पढ़ते थे, सुनते थे और याद थे उनको पूरे, कितनी अच्छी बुद्धि थी। और पूज्य आचार्य श्री को भी बहुत सर्वार सिद्धि याद थी पूरी, और भी कई ग्रंथ, लेकिन आचार्य श्री फिर भी ग्रंथ का सहारा लेते थे। लेकिन और भी ऐसे कई विद्वान हुए हैं जिनको कई ग्रंथ और कई चीजें ऐसी कंठस्थ रहती थी। तो ये सब शैव शम का होता है कि जिसका जैसा शैव शम हो। तो बात चल रही थी कि इससे असमय मौत का खतरा भी रहता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर डॉक्टर ने भी कहा कि आप टीवी या कंप्यूटर के आगे 2 घंटे से ज्यादा नहीं चिपके रहें। टीवी और दिल के दौरे के बीच संबंध को लेकर किया गया पहला शोध था। वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग टीवी या कंप्यूटर पर 4 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं उनमें दिल की बीमारी होने का खतरा 125% बढ़ जाता है। और हिंसक टीवी सीरियल से उड़ती है बच्चों की नींद। एक और वाशिंगटन में एक शोध हुआ था कि सावधान हो जाएं, क्योंकि टीवी पर हिंसक कार्यक्रम देखने से बच्चों को नींद से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। क्योंकि वैसे ही अपन जैसे दिन में जो देखते हैं ना वही सपने आते हैं। जब अपन अच्छे अच्छे कार्य करते हैं तो भी हो सकता है कि बुरे सपने आए, और जो बुरे बुरे चीजें देखेंगे दिन भर तो फिर उनको कैसे स्वप्न आएंगे। क्योंकि अपन जो दिन में कार्य करते हैं ना तो वैसे ही अपनी कल्पना होती जाती है और मन में वैसे ही वो बनती जाती है धारणाएं। ऐसा बोलते हैं कि स्वप्न भी कई तरह के होते हैं। एक बात के कारण आते हैं तो उसमें हवा वाले देखेंगे, पित्त के कारण आएंगे गर्मी के देखेंगे, कफ के कारण आएंगे तो कश्मीर वाले देखेंगे। यानी बात पित्त कफ के कारण वैसे स्वप्न आते हैं। तो जो अपन दिन में सोचते हैं उसके अनुसार वैसी अलग अलग तिथि के अनुसार भी इनका फल होता है। किस तिथि में कौन सा स्वप्न देखा गया, कौन से पहर में देखेगा, उसका फल भी वैसा मिलता है। तो अपन अगर अपना जीवन अच्छा बनाना है तो खासकर शाम 7 बजे के बाद टीवी देखने से अमेरिका में सिएटल चिल्ड्रंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में नतीजा सामने आया है। अध्ययन में पाया गया कि 3 से 5 साल के बच्चों में दिन के वक्त टीवी पर हिंसक कार्यक्रम देखने से नींद से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं।
अध्ययन में यह भी पाया गया कि शाम 7 बजे के बाद चाहे किसी भी तरह के कार्यक्रम देखे जाएं, तब भी बच्चों में नींद से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। अब देखो, अपन लोग ये ध्यान नहीं देते, अपन सोचते हैं कि बच्चे तो हैं, अभी नहीं देखेंगे टीवी तो कब देखेंगे। और टीवी देखने से क्या होता है, हमारा पड़ोसी का बच्चा भी देखता है और भी हमारे परिचित वाले रिश्तेदार भी देखते हैं, उनका तो कुछ नहीं होता है। ये तो सब बातें हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो सामने जब आती हैं समस्याएं तो बस, तो टीवी ज़्यादा देखने से बचपन में जवानी की बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन यह सच है। आपका बच्चा टीवी ज़्यादा देखता है तो सावधान हो जाए, क्योंकि ये बच्चे को समय से पहले ही जवान बना सकता है। इस बारे में किए गए एक शोध के दौरान यह बात सामने आई। टीवी स्क्रीन से निकलने वाला प्रकाश शरीर में पाए जाने वाले उस हार्मोन का उत्पादन घटा देता है जो जवानी को आने से रोके रहता है। और इतनी सारी बीमारियां जब बताई जा रही हैं इसमें, तो आप खुद सोचें। अब देखो, एक बहुत अच्छा शोध आया है, क्यों बर्बाद करें जीवन के सुनहरे 15 साल। क्योंकि 15 साल जो बचपन के होते हैं, उसी उम्र से बच्चा जो होता है ना, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, यानी धीरे धीरे चलता है और लंबी उम्र तक चलता रहता है। वही उसके सुनहरे पल होते हैं। तो आपके परिवार का हर सदस्य अपनी उम्र के 15 वर्ष बर्बाद कर रहा है। आज हर घर में प्रतिदिन 3 से 5 घंटे टीवी देखा जाता है। इस अनुमान से वर्ष में 1100 घंटे और पूरी उम्र में 50,000 से 80,000 घंटे टीवी देखने में चले जाते हैं। और प्रतिदिन 24 घंटे हम 8 से 12 घंटे काम करते हैं। इस हिसाब से कुर्बाने तो हम उम्र के बहुमूल्य 15 सुनहरे वर्ष टीवी देखने में बर्बाद कर देते हैं। मनोरंजन के नाम पर हम सीखते कम हैं और दिमाग में कूड़ा कचरा ज्यादा भरते हैं, और हम ऐसी गलत बातें और गलत दृश्य देखते हैं कि जिससे हमारे ये 15 वर्ष बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह से जो हम चर्चा कर रहे थे कि लाइफ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित बनाएं, क्योंकि आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। एक आचार्य भगवान हैं जिनको चिंता है कि कैसे हमारे बच्चों का भविष्य बने, तो उन्होंने प्रतिभा स्थली के माध्यम से शिक्षा के साथ संस्कार देने का एक उपक्रम तैयार किया। उसमें भी कितनी बालिकाएं हैं, बस सीमित है, क्योंकि वहां पर भी पूरे बच्चे तो जा नहीं पाते, ना पहुंच पाते हैं। सबकी उतनी स्थिति भी नहीं रहती है पहुंचने की, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे अन्य माध्यम से हो। लेकिन जो बच्चे वहां पहुंच पाते हैं वह ही संस्कारवान हो जाते हैं। जैसे वो चावल का उदाहरण दिया जाता है कि आप जो चावल उगाते हैं ना खेत में, बहुत सारे चावल उगते हैं, उसमें से फिर आते आते बहुत सारे तो छूट जाते हैं वहीं पर। फिर उसमें से बाजार में आ पाते हैं, वो किसान के यहाँ से बाजार में आएंगे, मार्केट में जाएंगे, फिर उधर से आएंगे। मान लो एक बोरी चावल आप लाए खरीद कर, अब एक बोरी चावल में से आपने कुछ चावल निकाले पूजन के लिए और मंदिर लाए, मान लो घर से। अब एक थाली में लाए, धोए आपने, तो उसमें से कितने सारे चावल तो गिर गए धोते धोते। अब वो पूजन की जो टेबल रहती ना, उस पर आप लाए, और पूजन की टेबल पे लाते लाते जब पूजन की स्थापना की, कुछ तो पूजन में पहले तो स्थापना ही करते ना सबसे पहले, या अन्न अर्घ चढ़ाते हैं, और उसमें से 3 या 9 चावल जो चढ़ाते ना स्थापना के, बस वही सार्थक हो पाते हैं। ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो सोचते हैं कि अपने जीवन को हम अच्छा बनाएं, उन्नत बनाएं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वह प्रयास ही रह पाता है, हो नहीं पाता। तो बच्चों के प्रति हम क्या कर्तव्य करें, तो अधिकतर माता पिता यह जानते हैं कि बेटे के लिए भविष्य में क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, परंतु ये नहीं जानते उसे कैसे लिखना व करना चाहिए। सोचिए, मैं किस तरह अपने बच्चे में अच्छी आदतें जागृत कर सकता हूँ। सभी के बच्चों को हम नियम अनुशासन सिखाते हैं, जब अपने बच्चों पर आती है तो हम सब अनुशासन नियम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों?
तो याद रखें, नवजात शिशु तेजी से सीखता और अपनाता है। एक माँ थी, बच्चे को बता रही थी कि ये 5 पाप होते हैं। प्रतिदिन पाठशाला का कोर्स पढ़ाती थी और एक दिन उस बच्चे ने देखा कि माँ पापा के पैंट की जेब में से कुछ राशि निकाल रही, धन, पैसे। तो उस बच्चे ने देख लिया और माँ दूसरे दिन फिर से पढ़ा रही थी, तो बच्चे गुस्सा हो गया। माँ ने कहा, क्यों, क्या हो गया बेटा? तो बोला, कुछ नहीं बोला बच्चा। फिर जब माँ ने बहुत डांटा उसको, तो बच्चे ने बता दिया कि माँ आप मुझे तो पढ़ा रही थी और आप पापा की जेब में से पैसे निकाल रही थी। तो बच्चे सब देखते हैं, जो भी हम करते हैं उनके साथ व्यवहार जो सिखाने का प्रयास करते हैं, तो अपन खुद भी अच्छा करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि जिससे वह बच्चे सीख सकें। तो एक जो गाथा चल रही थी, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सही कदम भासे जय भुंजे जय कदम पावना बस जदी। तो जब शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सही जदम भासे जय भुंजे जय एवं पावना वजदी। यानी यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक प्रत्येक कार्य करें कि जिससे पाप का बंध ना हो, तो आपके जीवन में हमेशा उन्नति के दिन आए और आप हमेशा अपने जीवन को अच्छा बनाएं। यही प्रयास सबका होता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो वह देश और समाज और परिवार का नाम रोशन करेंगे और वह अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, तो हमेशा उसके संस्कार आगे भी बढ़ते रहेंगे। आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आएं, इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की